दोस्तों जय गुरुदेव। वीडियो नंबर 35। दोस्तों बहुत से मरीजों द्वारा या उनके परिवार के जनों के द्वारा एक सवाल किया जा रहा है कि ये शरीर की तासीर क्या चीज़ है। काफ़ी डॉक्टर वैद्य हकीमों के द्वारा इस शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है। तो बहुतों ने इसके ऊपर ये सवाल रखा है कि हमें इस चीज़ के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया, आप कृपया इसके ऊपर कोई वीडियो बनाएं। तो दोस्तों हम इसके ऊपर आज एक वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों शरीर की तासीर का सीधा सीधा और छोटा सा मतलब ये है, पूरा का पूरा सारा खेल इसी का है। तासीर का अर्थ होता है कि आपका शरीर कैसा है, खाने पीने में, वातावरण में रहने में, या कुछ भी ऐसा काम जो हम दिनचर्या में करते हैं उसमें उसके ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट या प्रभाव या परिणाम दुष्परिणाम, या ये कहें कि नेगेटिव या पॉजिटिव क्या असर होता है। शरीर की तासीर का मतलब शुरू से जन्म से लेके मृत्यु तक इसका काफ़ी प्रभाव है। दोस्तों इसका अर्थ ये होता है, हमें अपने शरीर की तासीर को पहचानना चाहिए। पहचानना इस वे में चाहिए दोस्तों, छोटी उम्र में तो बच्चा इस चीज़ का ध्यान नहीं रखता, उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, तो उसके माँ बाप के द्वारा इस चीज़ का ध्यान रखा जा सकता है कि बच्चे की तासीर कैसी है। मसलन उसका खान पान कैसा है, उसके खान पान का रवैया कैसा है, वो किस चीज़ को खाना ज़्यादा पसंद करता है। अब तो दोस्तों काफ़ी हद तक हम जंक फूड और फास्ट फूड जैसी इन बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों को काफ़ी पसंद करते हैं। दोस्तों जो चीज़ मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो चीज़ शरीर के विपरीत होती है, किसी प्रकार का खाना या कोई भी वातावरण, वो सभी को ज़्यादा भाता है। जैसे फास्ट फूड है, ये शरीर के लिए नुकसानदायक है, सबको पता है। बनाने वाले को भी, बेचने को वाले को भी और खाने वाले को भी सबको पता है। फिर भी माँ बाप बच्चों को अलाउ करते हैं, घर पे बना के खाते हैं, बाहर का भी ला के खाते हैं। दोस्तों स्वाद है, लेकिन स्वाद का हमें शरीर के अनुरूप ही ध्यान और पालन करना चाहिए। जैसे दोस्तों माँ बाप की इस बात को लेके कई मरीजों में मैंने एक गलत धारणा देखी है कि हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों फिर वही नकारात्मकता दिमाग में चल रही होती है मरीजों के। उसको अगर अलग से एक वातावरण डॉक्टर या वैद्य हकीमों के द्वारा बता के दिया जाता है, ताकि वो उसी चीज़ पे, उसी तकलीफ़ पे ध्यान करके उससे निजात पा सके। मसलन वो ऐसा ना करके इस नकारात्मक सोच को अपने दिमाग में पनपने देता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे पे ध्यान नहीं दिया। दोस्तों हो सकता है उन्हें इसकी जानकारी ना हो या कम हो सकता है उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो आपकी शुरुआती तकलीफ़ के बारे में, या आपकी तकलीफ़ को लेकर किसी इलाज के बारे में, या वो किसी गलत चिकित्सक से मिल बैठे हों जो उनको सही सलाह नहीं दे पाया। दोस्तों मैंने बार बार यही कहा है वीडियो में, आप लोग या कोई भी मरीज़ इसके बारे में, इस तकलीफ़ के बारे में, चर्म रोग के बारे में, या सोराइसिस के बारे में, या किसी भी प्रकार की स्किन की कोई भी तकलीफ़ के बारे में सिर्फ़ उन लोगों से सलाह लें जिन्हें या तो ये तकलीफ़ कभी हुई है, या किसी ने इस तकलीफ़ को अपने घर परिवार में देखा है, या उसने इस तकलीफ़ के बारे में पूरी पढ़ाई कर रखी है। दोस्तों अच्छे अच्छे पढ़ने वाले डॉक्टरों का यही कहना है, ये तकलीफ़ हो जाती है, किसी को भी हो सकती है, लेकिन ये तकलीफ़ आपका उम्र भर साथ नहीं छोड़ती। अगर डॉक्टर आपका निजी है, जैसे मेरे भाई का मैंने वीडियो में बताया था, मेरे भाई का एक डॉक्टर दोस्त है, एमबीबीएस है और इंडिया की टॉप 10 डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट में से है। उन्होंने ऐसा बताया था कि भाई मैं बड़े भाई की तरह आपको मानता हूँ, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, ये तकलीफ़ ठीक होने वाली नहीं है। आप इसको बेहतर तरीके से, अच्छे खान पान से, अच्छे वातावरण में रह के और कुछ चीज़ों की जानकारी रखकर, उनकी पालना कर कर आप इस चीज़ को दबा कर रख सकते हैं। दबा कर इन सेंस जो आपको सारी उम्र तकलीफ़ ना दें, इसको कहते हैं दबाना। ऐसा नहीं है अंग्रेज़ी दवाइयों से, एलोपैथिक ट्रीटमेंट से इसको दबाया जाए, वो इसको अंदर ही अंदर ज्वालामुखी बना देती है। और बाकी जो तरीके हैं वो उसको उसी लेवल पर उतनी ही परसेंटेज में रखकर दबाकर एक कोने में, शरीर के कोने में कह सकते हैं, दबाकर रख देते हैं ताकि वो आगे रिएक्ट ना करे, अगर हम अपनी दिनचर्या को बिल्कुल सही तरीके से लेके चलते हैं। अब बात तासीर की करें तो ये देखना होता है दोस्तों,
माँ बाप के लिए भी हैं, ये किसी प्रकार की तकलीफ़ में होने वाले मरीजों के लिए भी है, कोई तकलीफ़ में नहीं है तो ये वीडियो उनके लिए भी है। हमें ये देखना होता है दोस्तों कि हमारा शरीर किस तासीर का है। मसलन जैसे खाने पीने की चीज़ों की तासीर होती है, वैसे ही शरीर की भी तासीर होती है। शरीर गर्म तासीर का है तो उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। शरीर अगर ठंडी तासीर का है तो उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। शरीर किस चीज़ के खाने पीने का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ के अनुरूप चलना पड़ेगा। जैसे किस मौसम में शरीर किस प्रकार रिएक्ट करता है। मसलन किसी को गर्मी ज़्यादा पसंद है, किसी को सर्दी का मौसम ज़्यादा पसंद है, किसी को बरसात का मौसम ज़्यादा पसंद है। ये शरीर की तासीर के अनुरूप ही पसंद होती है। जैसे ज़्यादा ठंड लगने वाले को सर्दी का मौसम पसंद नहीं आता, तो ये समझे उसकी शरीर की तासीर ठंडी है, उसको अपना खाना पीना, उसको अपना रहन सहन, अपना पहनावा सभी उसी के अनुरूप ही करना चाहिए। जैसे दोस्तों मुझे ये तकलीफ़ मेरे शरीर में खून की गर्मी की तासीर के बढ़ने से हुई थी। खून में गर्मी की एलर्जी पैदा होगी। मैंने ये कई बार वीडियो में माना है, मैं अब भी इस बात को कबूल करता हूँ कि मेरे खान पान में कुछ कमियाँ थी, चाहे वो मेरी नासमझी की वजह से थी या ये कह दें कि समय का ऐसा प्रभाव था कि वो चीज़ें खाई पी गई। हालांकि शुद्ध चीज़ें थी, घर की चीज़ें थी, फिर भी विरुद्ध आहार और गलत तासीर की चीज़ खाने से मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, मुझे ये समस्या हुई थी। अब मैंने उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया दोस्तों। मैं उन चीज़ों का सेवन नहीं करता जो मेरे शरीर के अनुरूप नहीं है या मेरे शरीर के विरुद्ध रिएक्ट करती हैं। अब इन चीज़ों की हमें पहचान करनी होती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, हमें विरुद्ध आहार से, विरुद्ध वातावरण से बच के रहना है दोस्तों। हमने इसके ऊपर स्पेशल 1-2 वीडियो बना रखी हैं, वो आपको बहुत जल्द मिल गई होंगी या मिल जाएंगी। इसलिए दोस्तों शरीर की तासीर के बारे में मन में किसी प्रकार का भ्रम ना पालें। ये एक नॉर्मल चीज़ है, जानवर है, इंसान है, सबके शरीर की अलग अलग तासीर होती है, उसी के अनुरूप उनका खाना पीना रहना सहना होता है। आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। जय गुरुदेव दोस्तों।